हेलो एवरीवन। पदार्थ विज्ञान के बीएमएस फर्स्ट ईयर के लेक्चर की सीरीज़ में हमने पिछली क्लासेस में आकाश और वायु महाभूत के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे अग्नि महाभूत यानी तेज महाभूत के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे प्रशस्त पादभाष्य से तेजत्व अभिसंबंधात तेजा, यानी जिसके साथ तेज गुण समवायी संबंध से व्याप्त रहता है वह तेज महाभूत है, यानी अग्नि है। फिर तेज या अग्नि के हम यहाँ पे पर्याय देख लेते हैं। तो वो है अग्नि, अनल, वहनी और औदर्य। जैसे कि पिछली बार हमने वायु महाभूत के पर्याय पढ़े थे, तो वहाँ पर एक प्रभंजन करके आया था वर्ड, जो कि पर्याय में इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट था। उसी तरीके से यहाँ पर औदर्य जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से याद करने योग्य है। औदर्य जो है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, एकदम से याद नहीं आता है, तो अग्नि महाभूत का एक पर्याय औदर्य भी है। तो औदर्य जो बना है वो उदर में विराजमान होने के कारण उसे औदर्य कहा है, यानी उदर में हमारी जैसे जठराग्नि विराजमान रहती है, तो उसी लिए उसे औदर्य बोला गया है, उदर में रहने वाली औदर्य। अब पिछली बार की ही तरह यहाँ पर भी विविध मतानुसार तेज की उत्पत्ति दी गई है। आयुर्वेद और सांख्य योग के अनुसार सेम रूप तन्मात्रा से मानी गई है। जैसे कि इससे पहले जब हमने वायु की बात की थी तो वहाँ स्पर्श तन्मात्रा से उसकी उत्पत्ति हुई थी। उसी तरह तैत्तिरीय उपनिषद में वायु से वायुराग्नि बोला गया है। न्याय वैशेषिक दर्शन ने तेज परमाणु से तेज यानी अग्नि की उत्पत्ति मानी है। यहाँ पर अग्नि के कुछ लक्षण आ जाएंगे। तर्क संग्रह ने दिया है उष्ण स्पर्शवत तेजा, यानी उष्ण स्पर्श वाला है तेज। तेजो रूप स्पर्शवत आ जाता है वैशेषिक दर्शन की तरफ से। और फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि अग्नि का वर्ण कैसा होता है। तो अग्नि के वर्ण के बारे में तर्क संग्रह ने ही बोला है कि उसका जो रूप है वो भास्वर शुक्ल वर्ण का होता है। स्पर्श तो उष्ण हमें पता ही है। अब ये भास्वर शुक्ल जो अग्नि का वर्ण है, इसी के बारे में तर्क संग्रह में जो श्लोक है वहाँ पर दिया गया है। कुल मिला के उन्होंने जो रूप माने हैं वो माने हैं 7। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र भेदात सप्तविधम। तो ये 7 प्रकार के रूप और आकृति रंग माने हैं तर्क संग्रह ने। तो इसमें से बताया है कि जो पृथ्वी महाभूत है, तो पृथ्वी महाभूत में ये 7 प्रकार के जो रूप है, कलर हैं, वो पाए जाते हैं। और यदि हम जल की बात करें तो जल का वर्ण होता है अभास्वर शुक्ल। तो आम भाषा में यदि हम बोलते हैं तो जल का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन अगर आयुर्वेद की भाषा में देखें तर्क संग्रह के मत से तो जल का जो वर्ण है वो अभास्वर शुक्ल माना जाएगा। और उसी तरीके से जो अग्नि है, अग्नि का वर्ण माना जाएगा भास्वर शुक्ल, ना कि पीत, नील या और किसी भी प्रकार की आप अग्नि देखते हैं, या उसे ऑरेंज बोल सकते हैं, येलो, ये सब उसके कलर नहीं है। अग्नि के कलर की बात आएगी तो आप टिक करेंगे भास्वर शुक्ल वर्ण पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम तेज के गुण। तो जैसे हमने पहले श्लोक पढ़ा था वायु और आकाश महाभूत के लिए भी, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है केवल रूप और द्रवत्व ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। बाकी सभी जो गुण हैं ये सभी हमने वायु महाभूत में भी पढ़े थे। तो रूप और द्रवत्व जो है हमने इस श्लोक में एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो कुल मिला के रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और द्रवत्व, संस्कारवत, ये सब किसके गुण हैं? तेज महाभूत के। फिर जैसे हमने वहाँ पर ट्रिक पढ़ी थी 1, 2, 12, 13, 3 की, तो उसी हिसाब से जो अग्नि है वो क्या है? सत्व, रजो, बहुला। और जो वायु आई थी वो क्या थी? रजो, बहुला। और इसी तरीके से सत्व, बहुलो क्या था? आकाश था। आग्नेय द्रव्यों के गुण देखने को मिल जाते हैं चरक सूत्र 26 आत्रेय भद्रकाप्य चैप्टर में। तो 7 गुण यहाँ पर माने हैं उन्होंने। हर तरीके के महाभूत के प्रधान जो द्रव्य है उसके गुण बताए हैं। तो यहाँ पर 7 क्या है? उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रुक्ष, विशद, रूप, ये सब हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये सब जो है ये किसका हो गया? आपका तेज महाभूत के गुण हो गए।
अभी तर्क संग्रह ने जिस तरीके से वायु को बांटा था 2 भागों में, उसी तरीके से यहाँ तेज महाभूत भी बांटा गया है। नित्य और अनित्य प्रकार का है। नित्य जो है परमाणु स्वरूप है और अनित्य जो है वो महाभूत स्वरूप, यानी इसको बोल सकते हैं हम कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य बोला जा सकता है इसको, और इसको बोला जा सकता है कारण द्रव्य। तो यही जो कार्य द्रव्य रूप में तेज महाभूत है वो फिर से शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक 3 भागों में ये डिवाइड हो चुका है। शरीर संज्ञक जो है वो अयोनिज है, जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, जो आदित्य लोक में निवास करती है। फिर है इंद्रिय संज्ञक की अगर बात करें तो जो हमारी चक्षुर इंद्रिय है, इसी प्रकार से जो इंद्रिय संज्ञक वायु हमने पढ़ी थी तो वो कहाँ थी, त्वक इंद्रिय में विद्यमान थी। उसी तरीके से जो विषय संज्ञक है उसके भी हमारे पास टाइप है यहाँ पर, भौम, औदर्य, दिव्य और आकरज। तो भौम जो है वहनी आदि जो हम बाहर देखते हैं, औदर्य यानी जठराग्नि, जैसा कि औदर्य उसका पर्याय भी आया था अग्नि महाभूत का। दिव्य किसे बोला जाता है, जो बिजली आकाश में कड़कती है उसे। और आकरज किसे बोला जाता है, सुवर्ण आदि धातुओं में जिस प्रकार की अग्नि पाई जाती है उसको आकरज बोला जाता है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं शरीरस्थ तेजात्मक भाव, यानी शरीर में ऐसे कौन से भाव हैं जो कि अग्नि महाभूत पे निर्भर करते हैं। तो वो है रूप, दर्शन, प्रकाश, पक्तिर और औष्ण्य। तो ये सब जो गुण हैं ये चरक शारीर 4 जो कि महती गर्भ भाव क्रांति है वहाँ पर ये सब दिया गया है। अब मेन आ जाते हैं लास्ट में अप्लाइड एस्पेक्ट पर कि हम ये जो तेज महाभूत, अग्नि महाभूत है वो पढ़ क्यों रहे हैं, इसका चिकित्सीय उपयोग क्या है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर तेजात्मक द्रव्य जो होते हैं दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण, इन सब को लिए हुए होते हैं। तो जहाँ भी चिकित्सा में हमें इस तरीके के कर्म की आवश्यकता होगी वहाँ हम तेजात्मक द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। और कहा जाता है कि मंदाग्नि से ही सर्व रोगों की उत्पत्ति होती है। तो मंदाग्नि में ही अगर सर्व रोग की उत्पत्ति है तो इससे हमें पता चलता है कि अग्नि हमारे शरीर के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है अम्ल, लवण और कटु। तो ये जो 3 रस है इसमें महाभूतों का संयोग, हमने पिछली क्लासों में ट्रिक याद की है कि रसों में महाभूतों के संयोग को कैसे याद रखेंगे, जिसकी हमने ट्रिक याद करी थी 54, 53, 43, 23, 21 और 25 के रूप में। पिछले लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं कि इससे कैसे याद होता है। तो बहरहाल चिकित्सीय प्रयोग में हमें जहाँ भी ये सब महाभूतों की अधिकता या कमी मिलेगी उस अकॉर्डिंग हम अम्ल, लवण, कटु आदि द्रव्यों का प्रयोग करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में जल्दी निपटा लिया अग्नि महाभूत। नेक्स्ट क्लास में जल महाभूत के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए